गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अज आप अपने टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज़ का सैकेंड लैक्चर करन जा रहे हैं। असी फस्ट लैक्चर में AP GP एंड HP सीरीज़ के नाल रिलेटेड जो बेसिक्स रिजल्ट ने वो डिस्कस किए सी। सो इस लैक्चर के विच असी उन्हां नाल रिलेटेड जिहड़े MCQs ने जिहड़े तुहाडे प्रीवियस एग्जाम्स दे विच पूछे गए ने उन्हां नूं डिस्कस करांगे। उन्हां विच असी शॉर्ट ट्रिक्स किवें यूज़ करने ने, टाइम सेविंग किवें करनी ने, जां जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने, जिहड़ियां मिसटेक्स असी कॉमनली करते हैं वो असी किवें जिहड़ियां ने रिड्यूस करनियां ने। सो फस्ट सम जिहड़ा तुहाडी स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा है 133rd सम है। इफ ABC आर इन GP then log x with base A, log x with base B and log x with C base C are in। सो असी कंडीशन यूज़ करते हैं ABC आर इन GP, सो B² इज इक्वल टू AC। ये साडे कोल GP की कंडीशन है जोमैट्रिक प्रोग्रेशन की। सो दिस मीन लॉग असी दोनों साइड ते लॉग ले लीए, लॉग x B² इज इक्वल टू लॉग x AC टू लॉग B with base x log A with base x plus log C with base x। सो ये साडे को log A इंटू B का फार्मूला है, असी उन्होंने यूज़ किया है। सो इतों साडे को जिहड़ी कंडीशन बन रही है देखो log A plus log C इज इक्वल टू 2 log B with base x मीनस log A log B log C आर इन AP। बट थोड़ा जिहा साडे को चेंज आ रहा है, इत्थे साडे कोल जिहड़े है बेस ABC चाहिए ने, लॉगरिथम असी x का फाइंड करना है। इत्थे की है बेस x आ रहा है, लॉगरिथम जिहड़ा है वो असी ABC का फाइंड कर रहे हैं। सो इत्थे किसी रिजल्ट यूज़ करांगे 1 over log of B with base A, दिस विल बी इक्वल टू log B over log A equal to log A over log B, means this is equal to logarithm of A with base B। So means 1 over log of B with base A is equal to log of A with base B। So ये साडे कोल जिहड़ा रिजल्ट है। So if these are in AP, their reciprocal are in HP। आर इन HP। सो जे रेसिप्रोकल HP जे ने, सो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस A लॉग ऑफ x विद बेस B लॉग ऑफ x विद बेस C आर इन HP। सो बेस ते लॉगरिथम च असी कन्फ्यूज़ नहीं होना। सो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ AP 'ਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲਿਆ ਇਹ HP 'ਚ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ C। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਫ PQR AM GM and HM between two numbers A and B then P minus Q। 137 सम है P minus Q। P is equal to साढ़े को है अर्थमेटिक मीन which will be equal to A plus B by 2 and Q is equal to geometric mean means under root AB। Now this will be equal to A plus B over 2 under root AB। सो साढ़े को फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B दी होल स्केयर ओवर 2। सो ऑप्शन जी साढ़े को करैक्ट ऑप्शन होएगी ऑप्शन D। सो नैक्सट सम जो साड़ी स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा है 138th सम है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ सीरीज 5n² plus 2n then its second term is। सो जो सानू SN गिवन है, असी कोई टर्म किवें फाइंड कर सकते हैं। AN का साढ़े को फार्मूला आएगा SN माइनस SN माइनस 1। सो SN सानू गिवन है, SN इज इक्वल टू 5n² plus 2n। सो A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, सैकेंड टर्म मीनस S2 माइनस S1। S2 की वैल्यू जितों सॉल्व करांगे 20 प्लस
4 माइनस S1 इतने n की जगह 1 फिल करिए -5 -2 सो दिस विल बी इक्वल टू 17 सो ऑप्शन जी साढ़े को ए है वो करैक्ट ऑप्शन होएगी। नैक्सट सम जोड़ा है ये असी लास्ट लैक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं ये डायरैक्ट रिजल्ट है साढ़े को रिलेशन बिटवीन सम ऑफ फस्ट n नैचुरल नंबर एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फस्ट n नैचुरल नंबर सो इस साढ़े को जी करैक्ट ऑप्शन आएगी वो असी देखी सी 25th सम है n क्यूब की जी समेशन है साढ़े को होंगी है n स्केयर n + 1 दी होल स्केयर ओवर 4 विच विल बी इक्वल टू n इंटू n + 1 ओवर 2 दी होल स्केयर एंड दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ n होल स्केयर सो ऑप्शन जी साढ़े को है सी करैक्ट ऑप्शन होएगी समेशन ऑफ n क्यूब इज इक्वल टू समेशन ऑफ n होल स्केयर। नैक्सट जो सम तुहाडी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है 17th सम है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब -12x स्केयर प्लस 39x -28 इज इक्वल टू 0 आर इन AP then their common difference is सो ये सानू क्यूबिक इक्वेशन गिवन है सो ये 3 रूट्स जोड़े होंगे असी लास्ट लैक्चर च कीता सी 3 रूट्स असी जो मनांगे वो होंगे a - d a + d नाउ असी इक्वेशन दे विच कीता होया है सम ऑफ रूट्स बीटा फार्मूला असी इन्हां नूं बोलदे हां इफ an x raised power n plus an minus 1 x raised power n minus 1 plus so on to a naught is equal to 0 आ इक्वेशन और जे असी इक्वल 0 ना करके पॉलीनोमियल लईए ये जोड़े रूट होणगे सपोज α1 α2 αn आर रूट्स then समेशन ऑफ अल्फा आइस मीनस सम ऑफ रूट्स की होंदा है an - 1 ओवर an - 1 दी पावर 1। सिमिलरली जे असी 2 रूट्स इकट्ठे लईए ये बीटा फार्मूला है ये साडे अगे भी काम आएगा तुसीं इहनूं प्लीज़ नोट कर लेना -1 दी पावर 2 an - 2 ओवर an। सिमिलरली साढ़े को अगे चलते चलते प्रोडक्ट ऑफ सारे अल्फाज मीनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जोड़ा आएगा वो साढ़े को होंदा है लास्ट कांस्टेंट टर्म ओवर an - 1 दी पावर n। सो ये रिजल्ट असी यूज़ करांगे। नाउ सम ऑफ रूट्स मीनस इन्होंने सम करेंगे साढ़े को आ जाएगा 3a एंड सम ऑफ रूट विल बी इक्वल टू 12 सो साढ़े को a की वैल्यू जी आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। नाउ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 4 - d इंटू 4 4 + d प्रोडक्ट असी क्यों लै रहे हैं क्योंकि असी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की है लास्ट -28 सो ये माइनस की पावर 3 आएगा क्योंकि 3 डिग्री की इक्वेशन है ये पॉजिटिव हो जाएगा सो 4 - 4 स्केयर -d स्केयर 4 इधर जाके साढ़े को डिवाइड हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 7 सो d स्केयर इज इक्वल टू 16 - 7 सो d विल बी इक्वल टू +-3 सो कॉमन डिफरेंस जोड़ा है ये रूट्स का वो +-3 होएगा। सो ऑप्शन जी साड़ी है सी वो करैक्ट ऑप्शन होएगी। सो नैक्सट सम जो स्क्रीन के उपर देख रहे हो 18th सम ये साढ़े को जोड़ा है हारमोनिक मीन नाल रिलेटेड है। हारमोनिक मीन का सानू रिजल्ट पता है हारमोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स a एंड b इज इक्वल टू 2ab ओवर a + b। सो 18th सम है इफ h इज अ हारमोनिक मीन बिटवीन p एंड q मीन्स h विल बी इक्वल टू 2pq over p plus q then value of h over p plus h over q this will be equal to
2pq over p plus q, 2pq over q p plus q। सो q साढ़े को p नाल p कैंसल हो जाएगा, 2 इंटू q प्लस p ओवर p प्लस q। सो ईजिली सॉल्व करांगे तो आंसर साढ़े को 2 आ जाएगा। सो करैक्ट ऑप्शन जी साढ़े को होएगी वो है ऑप्शन ए। नैक्सट 19th सम है, थोड़ा जिहा ट्रिकी सम है, जे असीं इहनूं स्टार्टिंग ठीक तरह कर लांगे तो यह सम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इफ द थर्ड टर्म ऑफ अ जी पी इज़ 3, थर्ड टर्म जी है वो 3 है, दैन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। जे 5 टर्म ने तो असीं 5 टर्म्स किहड़ियां लवांगे, ए ओवर आर स्केयर, ए ओवर आर, ए आर स्केयर। नाउ थर्ड टर्म मीनस ए इज़ इक्वल टू 3। सो कोई भी असी जी पी लवांगे वो थर्ड टर्म जी है ए दे इक्वल ही आ रही है। जे असीं 5 टर्म सपोज करते हैं तो सानू ए की वैल्यू मिल गई है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स, इन्होंने 5 का असीं प्रोडक्ट लाइए, आर नाल आर कैंसल, आर स्केयर कैंसल, दिस विल बी इक्वल टू ए दी पावर 5 मीनस 3 रेज पावर 5, दिस विल बी इक्वल टू 243। सो ऑप्शन जी साढ़े कोल है सी वो करैक्ट ऑप्शन होएगी। सो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਏ ਆਰ ਸਕੇਅਰ 3 ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਟ੍ਰਿਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ 20th ਸਮ ਹੈ, geometric mean and harmonic mean of two numbers are 10 and 8 means geometric mean is equal to 10 and harmonic mean is equal to 8. The numbers are, so साढ़े को options given ने 250, B option given है 520, C option given है 425, D option given है 100. So geometric mean 100 है, means product of numbers should be equal to स्केयर ऑफ जियोमैट्रिक मीन, मीनस दोवां का नंबर का प्रोडक्ट जिहड़ा 100 होना चाहिए, वो साढ़े को सारिया ऑप्शन दे विच करैक्टली आ रहा है। सो असी हारमोनिक मीन देखते हैं, हारमोनिक मीन बिटवीन टू नंबर इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस b। हारमोनिक मीन सानू 8 गिवन है, 2ab, a इंटू b, जियोमैट्रिक मीन जो ने 10 है, दैन a इंटू b इज इक्वल टू 100 ओवर a प्लस b। सो इनू जो असीं सॉल्व करांगे a प्लस b इज इक्वल टू 200 ओवर 8 विच विल बी इक्वल टू 25। सो असीं नंबर वो सिलैक्ट करांगे जिन्हों का सम 25 आ रहा हो। सो 2 प्लस 250 कैंसल, 5 प्लस 20 करैक्ट है, 4 प्लस 25 कैंसल कैंसल। सो ऑप्शन बी जी है वो करैक्ट ऑप्शन हो जाएगी बाय यूजिंग हारमोनिक मीन। सो जियोमैट्रिक मीन का रिजल्ट तो सारिया ऑप्शन जड़ियाँ ने वो वेरीफाई कर रही सी। एक्स जो सम सानू स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इफ एक्स वाई जेड आर इन ए पी दैन 1 ओवर वाई जेड, 1 ओवर जेड एक्स, 1 ओवर एक्स वाई आर इन। सो इत्थे असीं कन्फ्यूज़ नहीं होना कि रेसीप्रोकल ने ए पी के रेसीप्रोकल एच पी च हुंदे ने। सानू एक्स वाई जेड ए पी च गिवन है, दैन 1 ओवर एक्स, 1 ओवर वाई, 1 ओवर जेड एच पी च होणगे, ना कि जी सानू स्टेटमेंट दे विच 1 ओवर वाई जेड, 1 ओवर जेड एक्स, 1 ओवर एक्स वाई दिते ने। उन्होंने असीं किवें सॉल्व करांगे, देखो सानू ए पी च गिवन ने मीनस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, क्योंकि ए पी साडे कोल कंडीशन हुंदी है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। सो इन्होंने थ्रू आउट असीं एक्स वाई जेड नाल डिवाइड कर दिंदे हैं, 2 ओवर एक्स जेड इज इक्वल टू 1 ओवर वाई जेड प्लस 1 ओवर एक्स वाई। सो ये साडे कोल कंडीशन फिर वही बन गई है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ए पी की कंडीशन मीनस ए 3 नंबर जोड़े ने ए पी च हो जाएंगे, मीनस 1 ओवर वाई जेड, 1 ओवर एक्स जेड, 1 ओवर एक्स वाई आर इन ए पी। सो ऑप्शन जी साडे कोल है ए ओ करैक्ट ऑप्शन होएगी। नैक्सट सम जो साडे कोल स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा है जी पी सीरीज़ नाल रिलेटेड है। इनफाइनाइट जी पी सीरीज़ का सम के बारे असीं गल की सी, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जी पी सीरीज़ इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर। 47th सम है,
फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स। फर्स्ट टर्म ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ए, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस रिमेनिंग टर्म्स मीनस सैकेंड टर्म तो शुरू करांगे। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SN ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ GP ਦਾ A/1 - R। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਟਰਮ ਦਾ ਡਬਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ AR/1 - R। ਇਹ ਨਾਲ A ਕੈਂਸਲ, 1 - R is equal to 2R, 1 is equal to 3R, so this implies R is equal to 1/3। so ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। then its common ratio is 1/3। so option ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। next 50th sum ਹੈ if the length of sides of a right angle triangle are in AP then the ratio of sides is option ਸਾਡੇ ਕੋਲ given ਨੇ 2:3:4 B option, 3:4:5 C option, 2:3:6 D option, 4:5:6। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 4² ਜੇ ਅਸੀਂ x ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 4x², 3x² + 2x²। ਸੋ ਇਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕੀਤਿਆਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ B ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਿਰਫ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਸਕੁਅਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ B ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨ ਅ ਸੈਟ ਆਫ 4 ਨੰਬਰਸ ਦ first 3 are in GP and the last 3 are in AP with the common difference of 6. If the first number is the same as the fourth number then the fourth numbers are, so options ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 8 - 4 2 8। B option ਹੈ 16 4 10 16। C option है 14 2 8 14। D option है 18 6 12 18। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਲਾਸਟ 3 ਟਰਮਸ AP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ 6 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ 6 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ 6 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ 6 ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ 3 ਟਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ GP 'ਚ ਨੇ, ਜੋ 3 ਟਰਮਸ ABC GP 'ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਸਟ ਅਤੇ ਥਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 4 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਦੀ 16 8 × 2 16। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ GP ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਸਕੇਅਰ 16 16 × 10 160। ਸੋ ਇਹ GP ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 2 ਸਕੇਅਰ 4 14 × 8। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ GP ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਵੀ GP ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ 25th ਸਮ ਹੈ, GP ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਫ pth qth and rth terms of a GP series are in GP then PQR। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੀ PQ and rth term GP 'ਚ ਨੇ ਮੀਨਸ TQ² is equal to TP into TR। ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਦੀ ਫਸਟ ਟਰਮ A ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ R ਹੈ, ਦੈਨ Q - 1 ਦੀ ਸਕੇਅਰ is equal to A r⁻P - 1 A r⁻R - 1। So A square r⁻2Q - 2 is equal to A square r⁻P - 1 plus R - 1। A square ਨਾਲ स्क्वायर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਸ ਸੇਮ ਨੇ, ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। P - 1 plus R - 1 means 2Q is equal to P plus R। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 2B is equal to A plus C। so means P
QR in AP। सो ऑप्शन जी साडे कोल है ए ऑप्शन करैक्ट ऑप्शन होएगी। सो नैक्सट सम जो साडी स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा है 71st सम है द AM बिटवीन pth एंड qth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू द AM बिटवीन rth एंड sth टर्म। सो फ्रेंड्स असी पूरिया टर्म नूं लिखना नहीं है कि rth टर्म इज इक्वल टू TR A प्लस R-1 इंटू D। सो जे AP सीरीज से गिवन है तो डायरैक्ट साडे कोल जिहड़ी टर्म दी है उही नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जिवें सानूं गिवन है AM बिटवीन P एंड Q मीनस AM बिटवीन pth एंड qth टर्म इज इक्वल टू AM बिटवीन rth and sth term। So this will be equal to P plus Q by 2 R plus S by 2। तुसीं चाहे इनू प्रॉपरली पूरा सॉल्व भी कर सकते हो। जे इस तरह करना चाहो टी पी प्लस टी क्यू ओवर 2 इज इक्वल टू टी आर प्लस टी एस बाय 2 सॉल्व करके फिर भी तुसीं ऐसे ही कंडीशन पे पहुंच जाओगे। सो मीनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस। सो ऑप्शन जी साडे कोल आएगी ऑप्शन ए जी है करैक्ट ऑप्शन होएगी। नैक्सट 72nd सम है हारमोनिक मीन बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है सानू एक्स स्केयर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सो हारमोनिक मीन सपोज दो रूट ने ए बी देन हारमोनिक मीन इज इक्वल टू 2AB ओवर A प्लस B। सो असी प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सम ऑफ रूट बारे गल कर चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो साडे कोल आएगा वो साडे कोल आ जाएगा 11 सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 10 दिस विल बी इक्वल टू 22 ओवर 10 कैंसल करके साडे कोल आंसर आ जाएगा 11 ओवर 5। सो इनू प्रॉपरली सॉल्व करने की लोड़ नहीं है, सिर्फ असी प्रोडक्ट ऑफ रूल तो सम ऑफ रूट का जोड़ा फार्मूला है उन्होंने यूज़ करके डायरैक्ट आंसर सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑप्शन जी साडे कोल होएगी सी ऑप्शन करैक्ट ऑप्शन होएगी। नैक्सट सम जो तुम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो 73rd सम है इफ ए बी सी आर इन GP दैन 1 ओवर A 1 ओवर B 1 ओवर C। सो AP के रेसिप्रोकल का सानू पता है कि वो जिहड़े ने HP दे विच हो जाते हैं, बट GP के जिहड़े रेसिप्रोकल ने वो की होणगे असीं हुणे चैक करते हैं। ये तुहाडे कोल स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बन जाएगा, तुसीं हमेशा याद रखना है ABC आर इन GP मीनस B स्केयर इज इक्वल टू AC GP की कंडीशन है। सो दिस मीन 1 ओवर B स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर AC असीं दोवां साइड ते रेसिप्रोकल लै लैंदे हैं सिंस ABC आर इन GP 1 ओवर B स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर A इंटू 1 ओवर C। सो फिर GP की कंडीशन होल्ड कर रहे हैं मीनस 1 ओवर A 1 ओवर B 1 ओवर C आर इन GP। मिडल टर्म का जोड़ा स्केयर है वो जड़ियाँ एक्सट्रीम टर्म्स ने उन्होंने प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। सो ये सारिया टर्म्स भी GP च होंगे। सो साढ़े को रिजल्ट बन गया है इफ 3 नंबरस आर GP दैन देयर रेसिप्रोकल्स आर आल्सो इन GP। सो नैक्सट सम जो साढ़े को स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा है 45th सम है इफ ABC आर इन AP च गिवन है मीनस 2B इज इक्वल टू A प्लस C। सो आप हमेशा याद रखना जो सानू AP GP की कंडीशन गिवन है असीं ये रिजल्ट्स याद रखने ने कि 3 नंबरस AP च होण तां की रिजल्ट होंदा है, 3 नंबरस GP च होण ते की रिजल्ट होंदा है। सो ये सानू गिवन है दैन 7 रेज़ पावर 2B इज इक्वल टू 7 रेज़ पावर A प्लस C क्योंकि दोवें सेम ने 7 रेज़ पावर B होल रेज़ पावर स्केयर 7 रेज़ पावर A इंटू 7 रेज़ पावर C। सो B स्केयर इज इक्वल टू A इंटू C मीन्स 7 रेज़ पावर A 7 रेज़ पावर B 7 रेज़ पावर C आर इन GP। साढ़े को फिर वही कंडीशन यूज़ हो रही है B स्केयर इज इक्वल टू AC।
ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀ AP GP ਐਂਡ HP ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ MCQs ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਮ ਨੇ, ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।